पल्लवी पटेल हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हैं और वो भाजपा के संपर्क में हैं, और कई ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सॉरी। आप तो समाजवादी पार्टी की विधायिका भी हैं, आपने सही कहा कि जानकारी नहीं है, लेकिन एक पार्टी की आप अध्यक्ष भी हैं और कमान भी संभाल रही हैं। राहुल गांधी के साथ आपने अभी मंच शेयर किया, तो ये जो उठापटक चल रहा है, आपने भी राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कैंडिडेट दिए, यानी रंजन और बच्चन को दिया, उस पर आपत्ति जाहिर की थी, तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है क्या? आज भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हम लोग एक राजनीतिक चैनल भी चलाते हैं, हम न्यूज़ चैनल हैं और आप एक राजनीतिक पार्टी की मुखिया हैं, तो ऐसे में भारत जोड़ो भी राजनीतिक मंच है, साथ ही साथ जो राजनीतिक सियासत में उठापटक चल रहा है, आपकी पार्टी में चल रहा है, वो भी तो सवाल बनता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उठापटक चल रहा है। हर किसी को छूट है अपनी बात कहने का, और हमने अपनी बात कही। उठापटक जैसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देते हैं। पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी से विधायिका हैं, वो अखिलेश यादव से कहती हैं कि वो पीडीए को भूल गए हैं, पीडी सबको भूल गए हैं और ए भी भूल गए हैं, और वो रंजन और बच्चन एक्ट्रेस और बाबू को टिकट देते हैं। साफ नाराजगी जाहिर करती हैं। एबीपी न्यूज और मुझसे बात करने में पल्लवी पटेल कोई कोताही नहीं बरतती हैं। तो पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी में कुछ तो गलत चल रहा है। सब बात कर तो चुके, अब नया क्या है? नया ये है कि टूटन है, वहां पर बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, जब आपने बोला उससे उत्साहित होकर, यानी अंदर कुछ चल रहा था, इस वजह से वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। मुझे लगता है इस सवाल का सही जवाब राष्ट्रीय नेतृत्व से अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं मानता हूं कि पल्लवी पटेल एक मुखर वक्ता हैं, वो लाभ हानि का कोई परवाह नहीं करती हैं और वो जमीनी नेता हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल को अगर एबीपी न्यूज का दर्शक देख रहा है तो वो ये जानता है कि पल्लवी पटेल आए बाएं की बात नहीं करती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं। और पल्लवी पटेल को मैं माइक लगाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों की जो मनसा है वो स्पष्ट हो, उनको उनकी जो भूख है वो शांत हो कि आखिर समाजवादी पार्टी में हो क्या रहा है। पल्लवी पटेल मुखर वक्ता हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का नेतृत्व नहीं है। विधायक तो हैं, बिल्कुल गठबंधन की विधायक हूँ, और वहाँ पर क्या चल रहा है उसका सही विश्लेषण करके, सही आंकलन करके अगर कोई जवाब दे सकता है आपके प्रश्नों का, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व दे अगर सकता है। पीडीए जो जिसका नारा अखिलेश यादव लगातार लगाते हैं, पीडीए 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 राज करेगा, हाँ राम राज नहीं पीडीए का राज होगा, तो ऐसे में पल्लवी पटेल सपा की विधायक हैं, तो उन्होंने आपत्ति तो जाहिर की थी। अगर सब कुछ सही होता तो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत होती नहीं। परिवार में हक तो सबको होता है अपनी बात कहने का, मैंने भी अपना कहा, और मैं पुनः ये दावा करती हूँ कि पीडीए ही राज करेगा। परिवार में बात करने का हक सबको है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर नहीं। परिवार की बातें परिवार में ही होती हैं, चौके की बातें चौके में होती हैं, चबूतरे पर नहीं। अभी आपने खुद ही कहा कि एबीपी पल्लवी पटेल का अपना मंच है, तो मैंने भी तो वही बात अपने परिवार में ही कही। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप एबीपी न्यूज को अपना मानती हैं, हम भी आपको मानते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी में हलचल है वो इस मंच से साझा करें। कोई हलचल नहीं है, सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।